हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार सबसे पहले, क्योंकि ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे। आपको मेरी वीडियो अपने आप रिकमेंड होगी फिर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा आपके लिए, बिकॉज आप अपडेटेड रहोगे हर एक चीज़ के साथ में। तो प्रीकास्ट इंटरव्यू के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ कि वी हैव हिट 100 सब्सक्राइबर्स एंड it's been great and immense support from you guys that I am getting a lot of views on my previous videos, and I've been receiving a lot of likes as well. Like on one of my videos I've gotten like more than 80 likes, which is commendable for a channel who has just which has just started, and for a guy like me जिसका ड्रीम था एक यूट्यूब चैनल ओपन करने का, तो आप सब ने एक जरिया दिया है, मुझे एक मोटिवेशन दी है कि मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस बनाऊँ और भी ज़्यादा कंटेंट को अपलोड करूँ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू फाइंड माई वीडियोज़ एंड हाउ यू फाइंड माई आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीकास्ट इंटरव्यू के बारे में। सो फर्स्टली गाइज, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सो मेनी वीडियोज ऑन प्रीकास्ट इंटरव्यू. Do check them out and let me know that what is there that I'm not involving in a video, like something that is you think like according to you has been like missed out from the videos. तो मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में, और मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए. सो डू लेट मी नो. आई हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन अकोमोडेशन एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर. सो डू चेक देम आउट एंड डू चेक माई चैनल आउट. उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस रेंज की मैं वीडियोस देता हूँ. और जैसे ही एज सून एज वी हिट 1K सब्सक्राइबर्स गाइज, मैं व्लॉग्स बनाने भी स्टार्ट करूँगा. राइट नाउ आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर मेकिंग व्लॉग्स बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल ऑफ नर्सिंग. तो लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली अपने व्लॉग्स बनाऊंगा. एंड आई वांट टू शो यू हाउ माय नर्सिंग लाइफ इज, राइट, लाइक एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हाउ लाइफ इज इन द यूके. तो आई एम गोना शो यू एवरीथिंग. लेकिन उसके लिए आई एम वेटिंग फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स. Until I hit 1000 subscribers, I'm gonna make more such videos like these, जिसके अंदर मैं बैठूंगा एक जगह पे and I'm gonna tell each and every single thing to you and I'm gonna give information. So I hope that this video is helpful for you all. That is all that I wanted to say. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को without wasting any more time. तो सबसे पहले तो आपको अपने आज की इस वीडियो में ना मेरा टॉपिक रहेगा, मैं 10 से 15 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे. ये हो ही नहीं सकता कि आपसे ना पूछे जाए. अगर ये ना भी पूछे गए, इनमें से एटलीस्ट 7 या 8 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे. 3-4 मिस आउट हो सकते हैं, बाकी सभी पूछेंगे. सबसे पहली बात, आपका नेम, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जनरल नॉलेज वाली, आपके मदर फादर का नेम एंड आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपको पता होना चाहिए. आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम, और आपका कोर्स इन्फॉर्मेशन में आपके कोर्स का नाम और कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे ये जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस है जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले, ये आपसे पूछेंगे. उसके बाद आपसे पूछेंगे व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, तो आपने कोर्स को क्यों चूज किया. तो फर्स्टली गाइस, इसमें आपका आंसर वेरी करेगा, लेकिन कुछ ऐसे सिंपल पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप किसी भी कोर्स के अंदर डाल सकते हो. तो फर्स्टली तो आप इसमें ये डाल सकते हो कि मेरा कोई रोल मॉडल है, उसका बस एक नाम दे देना. जैसे कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है इस बंदे से, या फिर आपको अपने पेरेंट्स से इंस्पिरेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल, आई हैव चोजन नर्सिंग बिकॉज माई मदर्स इन दिस मेडिकल फील्ड. सो मैं वो चीज़ बता सकता हूँ इसमें. और इसमें आप अपने हिसाब से लगाना कि आपका इसमें इंटरेस्ट है. तो अगर इंस्पिरेशन वाला पॉइंट नहीं भी करना, इट्स ऑल राइट. इट्स जस्ट एक पॉइंट बन जाता है. अगर आपके पेरेंट्स का सेम प्रोफेशन है तो आप वो मेंशन कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम गाइस. डोंट टेक एनी स्ट्रेस. इसके अंदर आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है अब मैं बताता हूँ. दिस इज़ वेयर माई पार्ट कम्स इन. तो सबसे पहले तो प्रायर एजुकेशन इसमें आप अपनी बता देना कि मैंने अपनी जो प्रायर एजुकेशन है वो इसी कोर्स के रिलेटेड करी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं. और फॉर एग्जांपल, मैंने मेडिकल की थी अपने GCSEs में, उसमें मेरी बायोलॉजी हो गई, एनाटमी हो गई थी, फिजिकल एजुकेशन हो गई थी जो कि फिजियोलॉजी में आती है, और फार्मा के लिए मैंने केमिस्ट्री कर ली थी. तो ये जो मेरे बेसिक्स चीज़ें थी वो मेरे सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास प्रायर थे. तो मुझे काफ़ी अच्छी जनरल नॉलेज है अबाउट दिस कोर्स, और ये कोर्स करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी बिकॉज माई बेसिक्स आर क्लियर. तो प्रायर एजुकेशन डालना. दूसरा चीज़, इंटरेस्ट, कि आपका इसमें शुरू से ही इंटरेस्ट था, यू वर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो इस वजह से.
एंड करियर गोल्स के बारे में बता सकते हो इसमें कि आपके करियर गोल्स कैसे होंगे इसमें, ठीक है, कि आप इसमें पढ़ना चाहते हो, लाइक अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो 3 साल, अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने भी साल का आपका कोर्स है, कि आप इसको इस तरह से पढ़ोगे और बाद में आपका करियर गोल, फॉर एग्जांपल मेरा करियर गोल यही होगा कि मैं रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहता हूँ, आरएन बनना चाहता हूँ आफ्टर डूइंग नर्सिंग इन बैचलर्स फॉर 3 years। तो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं ये सबके सब कोर्सेज में वेरी आपके होंगे, वेरी बोल रहा हूँ, हर एक कोर्स में आपके अप्लाई होंगे, इंटीग्रेट आप कर सकते हो इसको अपने आंसर में। उसके बाद करते हैं व्हाट विल यू लर्न ड्यूरिंग दिस कोर्स। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, तो इसमें आपको क्या बताना है, जो कोर मॉड्यूल्स हैं। और कोर मॉड्यूल्स कैसे पता लगते हैं, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको अपने कोर्स को सर्च करना है, उसके मेन जो इंटरफेस रहता है उस पर जाना है, अपने कोर्स के वो पेज पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अपना कोर मॉड्यूल्स नाम से आपका होगा या फिर मॉड्यूल्स ढूंढ लेना, मॉड्यूल्स वाले पोर्शन पे जाना आपको। उस पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे मॉड्यूल्स, आपको बस वो मॉड्यूल्स को एक बार पढ़ लेना है। रट्टा मारना, रट्टा मार लो, कई लोगों से रट्टा नहीं लगता, तो इससे अच्छा यही है कि उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी समझ लो, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स भी समझ ली ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें लाइक आप कौन से स्किल्स को गेन करने का एक्सपेक्ट करते हो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर लाइक अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो आप इस कोर्स में जो भी आप वैल्यूज़ को सीखोगे उसको आप बाद में इंटीग्रेट कर सकते हो आगे चल के, तो ये सभी चीज़ें आप बता सकते हो उसमें। सो यही आप इस कोर्स के ड्यूरिंग पढ़ने वाले हो। बाकी कोर मॉड्यूल्स एक बार पढ़ लेना और उसको अपनी भाषा में लाइक उसको थोड़ा सा मतलब कि उसको लाइक रिफ्रेश कर लेना अपने वर्डिंग में और उसको बोल देना एज इट इज़, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू गाइस। उसके बाद है व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। अभी कोर्स हो गया, उसके बाद कोर्स के अंदर क्या करोगे, वो आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर प्री क्लास इंटरव्यू वीडियो में आया। तो आपने यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज करी, मैं 3-4 पॉइंटर में आंसर देता हूँ। एक तो ये होगा कि उसकी लोकेशन, या आपको उसकी लोकेशन अच्छी लगती है। जैसे मेरी एस्टन यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में और ये सिटी सेंटर में लोकेटेड है, तो लोकेशन बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे सामान लेने भी जाना है तो मैं ईजिली जा सकता हूँ। तो ये पहली लोकेशन चीज़ आ जाती है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज़ करी बिकॉज ऑफ इट्स हाई रैंकिंग, आपको रैंकिंग निकालनी है। अब मुझे मेरी जो पिछली वीडियो थी उस पर क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को कैसे चेक करें। तो सबसे पहली बात गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो और वहाँ पे QS रैंकिंग कर देना, वो वर्ल्ड रैंकिंग दिखाएगा। फिर वर्ल्ड रैंकिंग देख लेना, बाद में रैंकिंग इन द UK देख लेना और बाद में अपने कोर्स के लिए रैंकिंग देख लेना। ये 3 रैंकिंग्स देखनी है आपको। और ये रैंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहती है, पहली बार में नहीं याद होगी, दूसरी बार तीसरी बार में याद हो जाएगी। रैंकिंग की वजह से आपको अच्छी लगती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर नर्सिंग वगैरह में आ रहे हो तो सिमुलेटेड प्लेसमेंट्स वगैरह बता देना कि यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे वार्ड्स बनाए जाते हैं, सिमुलेशन जो कि प्रोवाइड करते हैं, वो एक काम एंड सेफ इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और अगर नर्सिंग में नहीं आ रहे, बिजनेस में आ रहे हो, ये बोल दो कि यहाँ पे बिजनेस स्कूल है, उसमें बहुत ही मज़े आते हैं, मतलब ऐसा है। इंजीनियरिंग वाले में इंजीनियरिंग स्कूल है, ये बता देना बस। तो वही चीज़ें हैं, मतलब इसमें आप फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हो, फैकल्टी के बारे में बता सकते हो, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, उसके बाद रैंकिंग्स के बारे में बता सकते हो। तो उसके बाद है हाउ इज़ दिस कोर्स रेलिवेंट टू योर फ्यूचर प्लान्स। ये कोर्स कैसे है रेलिवेंट आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके। तो ये कोर्स आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके रेलिवेंट इस तरह से है कि अगर आप ये कोर्स करोगे तो ये आपको कुछ जॉब टाइटल्स दिलवा सकता है और उसमें आप अपना करियर बना सकते हो आगे चल के, कि उसको आप एक करियर गोल्स की तरह सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो ये नर्सिंग जो कोर्स है अगर आप ये करोगे, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। तो ये रजिस्टर्ड नर्स अगर आप बनोगे आपको एक अच्छी पे मिलेगी। और पे से भी जो बढ़िया चीज़ है इसमें वो ये है, पे से भी बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप लोगों की हेल्प कर सकोगे, उनकी आप हेल्प करोगे उनकी कंडीशन इंप्रूव करने में। तो बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग चीज़ है और एक अच्छा फीलिंग आती है अंदर से भी। लाइक पैसे तो ऑब्वियसली मिलती हैं, वो तो हर कोर्स में मिलते हैं, बट आपका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे आपको कोर पॉइंट जो है वो इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे इसमें बेसिकली आपको कनेक्ट करना है आपके कोर्स को आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल के साथ में, एंड दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू इन दिस। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर कोर्स। तो अभी स्ट्रक्चर वाले में क्या आएगा, तो स्ट्रक्चर वाले में क्या मॉड्यूल्स आएंगे, यस। तो स्ट्रक्चर वाले में आपको ये चीज़ बतानी है कि आपका जो कोर्स है सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन बता देना, इसकी लेंथ बताना कि ये 3 साल का है, 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का भी होता है, कई बार प्लेसमेंट ईयर होता है उसमें। तो आपका कोर्स जो है वो कोर्स की लेंथ बतानी है, ड्यूरेशन। लेंथ के बाद आपको उसके मॉड्यूल्स जो पहले भी करे थे हमने कि आप क्या करोगे ड्यूरिंग द कोर्स, तो मॉड्यूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, इसका क्या मतलब है? असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट होती है जिसके वो कोई एग्ज़ाम हो सकता है या फिर कोई असाइनमेंट हो सकती है जिसके बेसिस पे आपको असेस किया जाता है। असेसमेंट आपका मतलब मार्किंग की जाती है आपकी, तो वो असेसमेंट के बारे में बता सकते हो कि इसमें असाइनमेंट्स होती हैं, बाद में इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होते हैं और इनसे हमें असेस किया जाता है। और टाइप ऑफ असेसमेंट में आप जो क्रेडिट सिस्टम रहता है, यहाँ पे मार्क्स नहीं होते, यहाँ पे क्रेडिट्स होते हैं। और ये क्रेडिट्स जैसे नर्सिंग में 3 साल के कोर्स के लिए 360 क्रेडिट्स हैं, यानी कि 120 क्रेडिट्स ईच ईयर, तो वो बता सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट्स के बारे में बता सकते हो या फिर इंटर्नशिप्स के बारे में। मोस्ट प्रॉब्ली लाइक प्लेसमेंट्स के बारे में बता पाओगे तो वो ईजी हो जाएगा। बाकी आपको बस अपने कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर नर्सिंग के ऊपर एक ऐसी वीडियो चाहिए ना, मैं आपके लिए बनाऊंगा इन फ्यूचर। आई विल कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू नर्सिंग, सो दोज हु आर गोइंग टू कम हियर फॉर नर्सिंग, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट फॉर यू, यू नो। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि एक ऑडियंस बिल्ड हो, उसके बाद मैं वो कंटेंट डालना स्टार्ट करूँ ताकि मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन आए। उसके बाद है व्हाट डू यू वांट टू स्टडी इन द यूके। तो यूके के अंदर आप पढ़ना क्या चाहते हो, मतलब पढ़ना क्यों चाहते हो, सॉरी, आप व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द यूके। तो यूके के अंदर आपको इस वजह से पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड आपको कल्चर देखने को मिलता है, डाइवर्स है यहाँ पे, बहुत ही डाइवर्स नेशन है ये। उसके बाद आप बता सकते हो यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बता सकते हो यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी हैं, सुंदर है देश, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और अगर आपको किसी जगह पे अपनी स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो यहाँ की डिग्रीज़ हैं उसका बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट, एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है उसमें। तो वो चीज़ आप बता सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें आप बता दोगे, मोर देन इनफ होगा, ज़्यादा इसकी स्ट्रेस मत लो। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो उसमें आप बेसिकली बता सकते हो कि क्या आप इंडिया वापस आना चाहते हो और यहाँ पे आके उस कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, उस डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, तो वहाँ पे आप जॉब लोगे। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये डाला SOP में तो आप ये बोल देना और आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद है हैव यू कंसिडर स्टडिंग इन द अदर कंट्रीज़ और एट होम। क्या आपने किसी और कंट्री के अंदर आपने मतलब ट्राई करा या फिर अपने घर पे पढ़ने का। तो इसका आंसर आप नो डाल सकते हो कि आपका शुरू से ही मतलब कि यू ऑलरेडी लाइक यू ऑलवेज हैड दिस ड्रीम इन योर माइंड दैट यू वांटेड टू स्टडी इन द यूके, नॉट एनी अदर कंट्री, सो यू कैन से दिस एज वेल। तो वो चीज़ है इसमें, लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फाइनेंसेस की बात करते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। और अगली वीडियो में और भी ज़्यादा मैं मतलब कि क्वेश्चंस लेके आऊँगा। हाउ विल यू फंड योर स्टडीज़। तो आप अपनी स्टडीज़ को फंड कैसे करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यू आर गोइंग टू फंड योर स्टडीज़ थ्रू whom। सबसे पहली बात कि आपके पेरेंट्स करने वाले हैं तो आप बता देना कि मेरे पेरेंट्स करेंगे। तो पेरेंट्स में अगर दोनों पेरेंट्स कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोल देना, अगर मदर कर रहे हैं तो मदर बोलना, फादर कर रहे हैं फादर बोलना, वैसे करके कि दे आर गोइंग टू लाइक ही और शी, लाइक माई फादर और माई मदर इज़ गोइंग टू फंड मी फॉर माई स्टडीज़। तो उसके बाद लाइक सेल्फ फंडेड होगा ये ऑब्वियसली थ्रू पेरेंट्स। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली या स्कॉलरशिप बताना, लोन्स मिले लोन्स बताना, तो ये चीज़ होती है कि लाइक आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, पहली बात। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ योर कोर्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिविंग एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। सबसे पहली बात आउटर लंदन और इनर लंदन। आउटर लंदन होता है जो लंदन के बाहर है और इनर लंदन लंदन ही होता है। तो अगर आप लंदन में पढ़ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, तो आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो होगा अप्रॉक्स आई थिंक 12,000 समथिंग, 12,000 पाउंड्स, जो कि 12.5-13 लाख के अप्रॉक्स हो जाते हैं इंडियन रुपीज़। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप आउटर लंदन में हो तो वो 9,000 समथिंग रह जाता है, तो काफ़ी कम हो जाता है। तो मतलब 9.5-10 लाख रुपए हो गए। तो आपको क्या करना है, अगर लिविंग एक्सपेंस पूछेंगे डिपेंडिंग ऑन वेयर द लोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी इज़, तो वो उस तरह से आपका लिविंग एक्सपेंस होगा। तो अगर लाइक 9,000 हो रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कमिंग टू BCU, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, या फिर बर्मिंघम में कोई अदर यूनिवर्सिटीज़, या फिर एनी अदर सिटी अदर देन लंदन, तो वहाँ पे आपका 9,000 पाउंड्स होगा, लंदन के अंदर 12,000 पाउंड्स होगा। उसके बाद कोर्स की क्या कॉस्ट है आपकी, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके ईयरली फ़ी क्या है, 1 साल की और 3 साल की कितनी हो जाएगी। अगर 20,000 पाउंड्स है 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 2 × 4
तो ऐसे करके आप 2 साल का निकाल सकते हो, फिर 3 साल का निकाल सकते हो, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो इसको। तो 20 20 20 60 तो 60,000 पाउंड्स हो जाएगा इसको। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, और भी वीडियोस लेके आऊँगा मैं, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।